से शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमरी फेस से ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के सर क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे। या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे। प्रथमदर्शनी हा आरोपी बांगलादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे। या आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात प्रोड्यूस करून याची पोलीस कस्टडी मिळण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत। हा बांगलादेशी नागरिक आहे हे नेमकं कसं कळलं? आणि दुसरीकडे म्हणजे त्याने भारतात आल्यानंतर नाव बदललं, मुंबईत तो गुन्हा दाखल झाला, म्हणजे गुन्हा जे स्वरूप दिलं त्याच्यानंतर तो कुठे कुठे लागला किंवा कुठे कुठे गेला? हा व्यक्ती अटक याला ज्यावेळेस आम्ही केली त्याच्याकडे जी विचारपूस केली त्या अनुषंगाने त्याची जी उत्तरं आणि त्याच्याकडे जे काही साहित्य मिळालेलं आहे त्या साहित्याच्या अनुषंगाने प्रथमदर्शनी असं वाटतोय की हा एक बांगलादेशी नागरिक आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास करत आहोत। काही हत्या सापडलेला